हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे लगे होंगे। एचआरएम का पिछले दिनों आपका टोटल 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग चौथे लेक्चर पे चलेंगे। तो फोर्थ लेक्चर में आज हम लोग जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज पढ़ना है। ठीक है, आइए आते हैं अपने नोट्स पे। ठीक है, नोट्स पे आने के साथ फिर से आपका एक बार स्वागत है नेट वाला भैया पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल में जाकर YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको टाइम टू टाइम अपडेट होती रहे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो @नेट वाला भैया के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। उससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी नोट्स होगा वो आपको अगले दिन मिल जाया करेगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो @नेट वाला भैया के नाम से। ठीक है, चलिए आते हैं। आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 4। करते हैं शुरुआत। उसमें सबसे पहले आज आपको दिख ही गया होगा कि हमारा टॉपिक क्या दिख रहा है, जॉब एनालिसिस दिख रहा है। तो जॉब एनालिसिस में जनरली हम लोग क्या क्या चीज देखेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्या हमें टास्क है, ठीक है, क्या हमारी ड्यूटीज हैं और क्या हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को ये 3 चीज यहाँ पे परफॉर्म करना है। ठीक है, ये 3 चीज को काफी इंपॉर्टेंट देना है। ठीक है, और ये 3 पॉइंट के बेसिस पे पूरा चैप्टर हमारा जॉब एनालिसिस का खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, सारी चीजों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया हुआ है, पहले चीजों को समझो कि जॉब एनालिसिस होता क्या। जॉब एनालिसिस is a collection of a different task, duties and responsibility. Job analysis is defined as a, यहां पे लिख सकते हो, ये अच्छा नहीं लग रहा। जॉब एनालिसिस is defined as a collection of different tasks, duties and responsibilities to be परफॉर्म्ड। ठीक है, ये सारे चीज इनमें दिए हुए रहेंगे, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आते हैं पहला हम लोग अपने नोट्स पे। देखो, मैन पावर प्लानिंग इज कवर्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ ए मैन पावर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हम लोग 2 तरह का मेथड्स को अपनाते हैं। एक होता है हमारा क्वांटिटेटिव, एक होता है हमारा क्वालिटेटिव, जो कि हम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके थे। किसमें? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की क्लास में। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड्स में हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या, बेसिकली ना ये पॉइंट्स को छोड़ दो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्योंकि ये अपने में ही एक थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म्स है, तो इसको हम लोग बाद में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ए मैन पावर रिक्वायरमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन अ मैन पावर प्लानिंग। जॉब एनालिसिस, जॉब डिजाइन प्रोवाइड दिस नॉलेज बिफोर गोइंग थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ द जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस, जॉब डिजाइन ये बताता है, समझाता है कि किस तरह के लोगों का जरूरत पड़ेगा, किस तरह का लोगों का जरूरत पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग लोगों को लेकर के आना। और फिर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, पहले से हम लोग को पता होता है क्या क्या टास्क, ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग लोगों को मैन पावर का रिक्वायरमेंट डालना। चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जॉब। अ जॉब में भी डिफाइंड एज अ कलेक्शन और एग्रीगेशन ऑफ अ टास्क, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जॉब मतलब क्या होता है? एक टास्क जिसमें रहता है, डिफाइंड ड्यूटीज रहता है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, जो कि किसी भी एक बंदे को परफॉर्म करना होता है रेगुलर मैनर पे। चलिए, व्हेन द टोटल वर्क to be done is divided and grouped into a package, we call it job। जो टोटल जॉब है, मतलब टोटल एक काम है, करना है,
उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है, और एक ग्रुप बना देना, पैकेज ग्रुप, मतलब ये 4 का एक ग्रुप, 4 का एक ग्रुप, 4 का एक ग्रुप, दैट इज नोन एज जॉब। चलो, टास्क, इट इज अ डिस्टिंक्टिव वर्क एक्टिविटी कैरिड आउट द डिस्टिंक्टिव पर्पस। हर डिफरेंट पर्पस के लिए थोड़ा थोड़ा टास्क मिलता है, ठीक है। ड्यूटी, इट इज अ नंबर ऑफ टास्क जो हमें परफॉर्म करना है, दैट इज ड्यूटी। पोजीशन, इट रेफर्स टू वन पर्सन मोर ड्यूटीज परफॉर्म वन पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन से बंदे को क्या परफॉर्म करता है वो उसका पोजीशन डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे अब कोई मैनेजर होगा, मैनेजर तो काम करेगा नहीं, वो डेफिनेटली काम करवाएगा, वही उसका स्किल है कि हाउ द वर्क इज टू बी डन बाय द अदर्स, दैट इज द स्किल ऑफ द मैनेजर। नेक्स्ट, job family, it is a group of 2 or more jobs that either call for a similar work characteristic or contains parallel work tasks as determined by the job analysis। मतलब कि एक ग्रुप है जहां पे 2 जॉब्स आइदर सिमिलर नेचर के होंगे या थोड़ा बहुत सिमिलर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे, सिमिलर नेचर के ही होंगे, उसको हम लोग जॉब फैमिली कहते हैं। ऑक्यूपेशन, इट इज अ ग्रुप ऑफ ए सिमिलर जॉब फाउंड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है आपका करियर, it represent a sequence of a position, job or occupation that a person has over his working life, मतलब पूरे वर्किंग लाइफ में क्या क्या चीज वो किया है वो उसका बोलते हैं करियर। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। ये बेसिकली आपको एक रफ आइडिया देगा कि जॉब एनालिसिस कहाँ से कैसे डेवलप हुआ है, क्या क्या चीजों को पढ़ना है, वो आइडिया दिया है, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स जो थे उनके अंडर उनको डिफाइन किया गया। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ ए जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का अगर डेफिनेशन का बात करें तो जॉब एनालिसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द ऑपरेशन, ड्यूटीज एंड ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब इन द order to derive specification or as they called by some job description। देखो, according to Michael L. Jusius, job analysis refers to perform। क्या आपको सब में एक जैसा चीज देखने को नहीं मिल रहा है? टास्क ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मिल तो रहा है सर, ठीक है। तो अगर मिल रहा है दैट मीन्स व्हाट, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आपको जॉब एनालिसिस में काफी देखने को मिलेगा। तो देखो नेक्स्ट अगर पढ़ें तो अ जॉब एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक exploration of the activities within a job. It is basic technical procedure on that it is used to define the duties, responsibilities and accountability for the job description। मतलब जो आपको काम मिला है आप उस काम के लिए क्या होंगे, अकाउंटेबल होंगे, मतलब कि आपका उसमें जवाबदेही बनता है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। अब एक बार आप इसको क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे जितने भी डेफिनेशंस दिए हैं। डेफिनेशन से आपको क्या होगा, बेसिक आइडियाज लग जाएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 से 3 यहाँ पे कवर किया और भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार नोट्स को गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं, जॉब एनालिसिस इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ ए जॉब एंड द क्वालिटीज ऑफ ए लाइकली जॉब होल्डर। तो जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर आएगा जॉब डिस्क्रिप्शन, जो कि एक जॉब होल्डर के बारे में बताएगा कि उसको कौन से स्पेसिफिक टास्क ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। अब यूजेस ऑफ ए जॉब एनालिसिस, तो देखो जैसे कि जॉब, अगर एक बात थोड़ा सा समझो कि डिस्क्रिप्शन जो है, जॉब डिस्क्रिप्शन ये काइंड ऑफ एक स्टेटमेंट होता है जहां पे क्या होता है कि आपको कौन से टास्क हैं, ड्यूटीज है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है परफॉर्म करने में बताता है। वही अगर जॉब स्पेसिफिकेशन का बात करें तो आपको कितना क्वालिफिकेशन एजुकेशन चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका, क्या स्पेसिफिक स्किल होना चाहिए, आपके अंदर क्या नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द डू फॉर द पर्टिकुलर जॉब, तो ये आपका जॉब स्पेसिफिकेशन का बात आएगा। हालांकि धीरे धीरे हम लोग सारा चीज को ही कवर करेंगे, अभी तो हम लोग 4th पेज में ही है, टोटल 8 से 9 पेज है, सब में सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, टोटल चीज को कवर करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग। सबसे पहले यूजेस ऑफ ए जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का यूज क्यों है? अचीवमेंट्स ऑफ गोल, वेदर एंड डेविस हैव स्टार्टेड जॉब्स are at the core of every organization productivity. If they are designed well and done right, the organization make progress towards its objective। अगर वो लोगों ने डिजाइन अच्छे से करा होगा तो ऑब्वियस है कि जो अचीवमेंट गोल का जो अचीव करना है वो आराम से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर सकता है। अदरवाइज प्रोडक्टिविटी सफर, प्रॉफिट फॉल, या फिर
अगर नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्शन फॉल हो जाएगा, प्रोडक्शन फॉल हुआ तो वहाँ पे प्रॉफिट घट जाएगा। अब प्रॉफिट घट जाएगा तो फिर डिमांड भी घटेगा, ऑब्वियसली डिमांड घटेगा तभी प्रॉफिट घटेगा, और डिमांड घटेगा तो कस्टमर्स घटेंगे, कस्टमर्स घटेंगे तो फिर हमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को भी घटाना होगा, एम्प्लॉयज को घटा दिया तो फिर हम लोग का सक्सेस खत्म हो गया। तो सारी चीजों के बारे में सोच करके चलना होगा, ठीक है। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। जॉब एनालिसिस विल बी यूजफुल इन क्लासिफाइंग द जॉब एंड interrelationship among the jobs. On the basis of the information obtained through the job analysis, sound decision regarding the hierarchical position and the functional differentiation can be taken. This own improve operational efficiency. Organizational design कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वहाँ पे आपके जो भी काम है वो एक हायरार्किकल लेवल में बटे हुए होना चाहिए कि ये काम को ये करेगा, वो काम को वो करेगा, और हर काम को अगर इस तरीके से डिफाइंड वे में रहेगा तो वो काम को हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैन पावर प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग एंड मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या कह सकते हैं? इट इज यूजफुल इन ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग for its define labors in concrete terms and coordinates the activities of the workforce and clearly divides duties and responsibility. मैन पावर प्लानिंग में यही होता है कि किस तरह के लोग चाहिए, वो तो लेकर के आओगे, लेके आने के बाद फिर आप क्या करोगे, सबको उसका काम को डिवाइड कर दोगे, डिवाइड कर देने के बाद सबको उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे, ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली काम टाइम पे कंप्लीट होगा। नेक्स्ट, अब आता है आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जब आप सारे कुछ मैन पावर प्लानिंग कर लिए कि कितने तरह के लोग चाहिए, कैसे लोग चाहिए, किस क्वालिफिकेशन के चाहिए, उसके बाद आपका आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो वेयर एज अ रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ लोगों को हम लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और लोगों को बोलते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन में अब उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाता है कि अगर वो काम को, स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने के लायक नहीं होते हैं तो उनको यहाँ से क्या किया जाता है, सिलेक्शन मतलब कि छटनी करना, निकाल देना। निकाल देना मतलब कि उसको हम लिए ही नहीं, उसका एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं किए। उसके बाद एक बार जब सिलेक्शन हो गया तो फिर उसका क्या किया जाता है, प्लेसमेंट किया जाता है। प्लेसमेंट करने के बाद, प्लेसमेंट मतलब कि कोई पर्टिकुलर जॉब में उनको एक तरह से समझ लो कि जगह दे दिया जाता है, और उसको देने के बाद फिर क्या होता है, देख लो एक बार। जॉब एनालिसिस हेल्प इन मैचिंग द जॉब रिक्वायरमेंट विद द एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड द एप्टीट्यूड ऑफ द पीपल। जैसे जिसकी काबिलियत वैसा उसका काम दे दिया जाता है, एंड फिर द जॉब्स will be assigned to the person on the basis of the suitability for the job. The orientation program will help the employee to learn the activities and understanding duties that are required to perform at the time of job effectively. और पुराने लोगों से मिलने का, बात करने का, लोगों को समझने का, पुराने एम्प्लॉयज के साथ काइंड ऑफ मिलना, ठीक है, थोड़ा फ्रैंक होना ताकि काम को हम इफेक्टिवली कर सके। छठा है आपका एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट। एम्प्लॉय का ट्रेनिंग और मैनेजमेंट डेवलपमेंट। एम्प्लॉय का ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि एक बार जब आप उसको बुला लिए, आप उसका ओरिएंटेशन करा दिए, तो फिर उसका आप क्या करोगे, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे। ट्रेनिंग देने में क्या होगा कि जो भी करंट सिचुएशंस में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको ऐसे ट्रेन करना कि वो उस पर सक्षम काम कर सके। क्योंकि देखो थ्योरेटिकल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत डिफरेंसेस होता है, तो प्रैक्टिकल लाइफ को और प्रेजेंट सिचुएशन को कोप अप करने के लिए, मीट करने के लिए हम लोग को ट्रेनिंग देना जरूरत होता है। तो जॉब एनालिसिस प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन to the management of a training and development program. It helps to in the determining the content and subject matter of the training courses. It also helps in checking the application information, interviewing test results and checking the references. उसके बाद जॉब इवोल्यूशन एंड कंपनसेशन। एक बार उसको मतलब मतलब क्या बोले कि उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, वो काम करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर उसके जॉब को इवेल्युएट करना, इवेल्युएट करने के बाद फिर उसके कंपनसेशन को डिसाइड करना। तो जॉब इवेल्युएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ द डिफरेंट जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ व्यू टू लिंक अ कंपनसेशन बोथ बेसिक एंड सप्लीमेंट्री विद द वर्थ ऑफ द जॉब। मतलब कि जैसा काम करा रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसको कंपनसेट भी करना होगा। तो द वर्थ ऑफ ए जॉब इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब कैरेक्टरिस्टिक, जॉब होल्डर का कैरेक्टरिस्टिक, एंड जॉब एनालिसिस प्रोवाइड बोथ the form of job description as well as job specification। वही जॉब डिस्क्रिप्शन में टास्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब उसके परफॉर्मेंस को आप क्या करोगे, अप्रेज करोगे। अप्रेज करने का मतलब जैसे भी करो, 360 करो चाहे जैसे भी करो। परफॉर्मेंस अप्रेजल इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग ईच एम्प्लॉयज एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ हिज और डिजायर्ड परफॉर्मेंस, मतलब कि उसके परफॉर्मेंस को एक्चुअली में मेजर कर पाना। तो थ्रू जॉब एनालिसिस इंडस्ट्रियल इंजीनियर एंड अदर एक्सपर्ट डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स टू बी अचीव्ड एंड एक सेकेंड वेट, एक सेकेंड रुकेंगे।
Performance appraisal involve comparing each employee's actual performance with his or own desired performance. Through job analysis, industrial engineer and other expert determine the standard to be achieved and specific activities to be performed. मतलब कि समझ लो कि एक स्टैंडर्ड के तहत, मतलब कोई भी, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर तो हम लोग एक स्टैंडर्ड चीज से ही करते हैं, तो इतना काम होना चाहिए। अगर उससे कोई बढ़ के करता है तो ऑब्वियस है उसको प्रमोट किया जाएगा, और उससे कोई कम करता है तो उसको डिमोशन भी किया जाता है। हालांकि डिमोशन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन होता है। नेक्स्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी। हमें अपने एम्प्लॉयज के हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए। एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अच्छा काम कर सके। इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर आइडेंटिफाइंग द हैजार्डस कंडीशन एंड अनहेल्दी एनवायरमेंटल फैक्टर्स so that corrective measure may be taken to minimize and avoid the possibility of accident। मतलब एक्सीडेंट्स होने का चांसेस पहले के मेल में काफी ज्यादा देखा जाता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि मशीन्स पुराने हो जाते थे और उनको चेंज नहीं किया जाता था, तो वो सारे चीजों को ध्यान देना चाहिए। लास्ट आई थिंक होगा आपका एम्प्लॉय का काउंसलिंग। एम्प्लॉय का काउंसलिंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉय का, मतलब आप ये देखोगे कि एम्प्लॉय का इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट करियर चॉइसेस, किस तरह का करियर चॉइसेस वो चाहता है, उसका पर्सनल लिमिटेशंस कैसा है। सच इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल इन वोकेशनल गाइडेंस एंड रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग। एम्प्लॉय हु हैज बीन अनेबल टू कोप अप विद द हजार्ड्स एंड डिमांड टू गिव द जॉब में एडवर्टाइज टू ऑप्ट द सब्सिडरी जॉब और टू सीक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। अगर वो काम को करने के लिए सक्षम नहीं है तो या तो उसको दूसरे जगह पे भेज दिया जाए उसके चॉइस के अकॉर्डिंग, या फिर उसको अर्ली रिटायरमेंट दे दिया जाए। तो इसमें एक और चीज आता है कि एट द टाइम ऑफ लीविंग द बिजनेस और जॉब बिजनेस नहीं बोलेंगे, जब कोई एम्प्लॉय एक जॉब को छोड़ता है तो एक होता है मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको, रिटायरमेंट कह सकते हो आप, कि जब वो कंपनी को छोड़ रहा है उस टाइम पे जो उसका लास्ट इंटरव्यू आप कह सकते हो, तो वो लास्ट इंटरव्यू में काइंड ऑफ इस तरह का होता है। अगर लास्ट इंटरव्यू मतलब कि लास्ट जाने टाइम पे, ठीक है, तो वो इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है कि व्हाई यू आर लीविंग दिस जॉब, वो बताएगा कि मेरे को इससे जगह मतलब इसी काम के लिए दूसरी जगह पे ज्यादा पैसा मिल रहा है, या हो सकता है मैं इस जगह से काम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं दूसरा काम करना चाहता हूँ। बहुत सारे रीजंस पे को बताएगा, लेकिन उसमें से जो रीजन पे आपको काम करना चाहिए वो रीजन पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने जॉब एनालिसिस। चलो यहाँ पे देखो जॉब एनालिसिस को आप देख सकते हो कि जॉब एनालिसिस आपका दिख रहा है यहाँ पे दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, एक है आपका जॉब स्पेसिफिकेशन, जिसके अंदर आप क्या क्या चीज पढ़ोगे। देखो एचआर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग, ठीक है, ये तो पढ़ रखे हो। ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग के बाद आपका आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, उसके बाद आपका आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर आता है आपका जॉब का इवोल्यूशन जो कि एक प्रोसेस है, फिर आता है रेमोनरेशन जिसको हम लोग कंपनसेशन भी पढ़े थे, फिर उसको परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के बाद फिर उससे पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालना, फिर उसके सेफ्टी हजार्ड्स रिलेटेड चीजों को देखना, मतलब कि क्या उसका वहां पे पर्टिकुलर सिचुएशन में काम करना सेफ है या कोई मशीन्स में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको हटाना। दैट इज ऑल अबाउट जॉब एनालिसिस। चलिए ठीक है, तो हालांकि ये चीज थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए बट कोई बात नहीं, यही चीज को नीचे में दिया गया जो हम लोग ऑलरेडी ऊपर में पढ़ चुके थे। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का प्रोसेस में हम लोग क्या बात कर सकते हैं, देखो प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस में अगर हम लोग बात करें, डिटरमाइनिंग द पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस का क्या पर्पस है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स को कम्युनिकेट करना, बताना कि मेरा क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। उसके बाद जॉब एनालिसिस को कंडक्ट कराना, कंडक्ट कराने के बाद फिर जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है और जॉब स्पेसिफिकेशन है उसको डेवलप करना, प्रिपेयर करना, ठीक है। और फाइनली मेंटेन एंड अपडेट द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है अपडेट करने का वो सारा चीज हम लोग करेंगे, ठीक है। एक मिनट, और इधर वाज एन इंपॉर्टेंट कॉल। चलिए अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस में हम लोग अगर पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे, फिर प्रिपेयरिंग द जॉब एनालिसिस, क्या हमको टास्क ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग लोगों का जरूरत पड़ेगा। फिर जॉब एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करने के बाद फिर डिजाइन करेंगे कि किस तरह का जॉब डिस्क्रिप्शन, किस तरह का जॉब स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टास्क ड्यूटीज, किस तरह के क्वालिफिकेशंस का जरूरत पड़ेगा। फिर लास्टली कंट्रोलिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द जॉब स्पेसिफिकेशन
कंट्रोलिंग करने का मतलब कि क्या चीजों को नहीं होना चाहिए जो चीज है। आते हैं एक एक चीज करके। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, रीडिजाइन द जॉब डिस्क्रिप्शन, रिवाइज द कॉम्पनसेशन प्रोग्राम, चेंज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कैसे? तो redesign the job particular department. Once the objective is selected, it should be well communicated to the top management. टॉप मैनेजमेंट को आप बताओगे, बताने के बाद फिर क्या करोगे? प्रिपेयर करोगे जॉब एनालिसिस का। आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, द काइंड ऑफ द जॉब दैट आर टू बी एनालाइज्ड आर सेलेक्टेड, वेदर द क्लरिकल जॉब, मैनेजरियल जॉब, डिवीजन जॉब परफॉर्म जो करना है आपको, also the member who are included in the analysis and the method to be used identified at this stage. The complete review of the existing job description is to be done. क्या ड्यूटीज है, क्या टास्क है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमको परफॉर्म करना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह का वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर जॉब एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे, जो हमारा अगला स्टेज होगा वो जॉब एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे द सफिशिएंट टाइम शुड बी अलॉटेड फॉर कलेक्टिंग द जॉब डिटेल्स फ्रॉम द एम्प्लॉयज। मतलब कि जॉब से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आपको कलेक्ट करना है। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज कैन बी कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनर। क्वेश्चनर मतलब एक क्वेश्चन दे दिए, आप क्वेश्चन लिस्ट दे दिए, उस पर उसको टिक करना है, यस नो मतलब कि क्या यहाँ का कंडीशन, वर्किंग कंडीशन अच्छा है, अगर अच्छा है तो हाँ में टिक कीजिए, नहीं है तो ना में टिक कीजिए। या फिर एग्री, स्ट्रांगली एग्री, नॉट एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरह का भी हो सकता है। मतलब थोड़ा थोड़ा वर्क कंडीशन अच्छा है, खराब है। फिर आप प्रॉपर इंटरव्यू ले सकते हो, फिर आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। तो वंस द इंफॉर्मेशन इज गेट कलेक्टेड, इट नीड टू बी सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर और डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट। मतलब कि फिर डिपार्टमेंट को भेज दीजिए। कैसे भेजिएगा? भेज दोगे, भेज देने के बाद फिर आप क्या करोगे? अब आप डिजाइन करोगे जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, मतलब टास्क, ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ आप जॉब स्पेसिफिकेशन कि किस तरह के लोगों का जरूरत पड़ेगा, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या उनका नॉलेज होना चाहिए, कितना उसका स्किल, स्पेसिफिक स्किल चाहिए इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। फिर आप उसका वंस द ड्राफ्ट गेट प्रिपेयर्ड, इट इज सर्कुलेटेड टू द मैनेजर, सुपरवाइजर एंड देन द एम्प्लॉयज। फिर कंट्रोल जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन जो कि आपका लास्ट होगा। This is the last step of the process job analysis where the job description and the specifications are timely checked and modified. ठीक है, टाइम टू टाइम चेक करो और मॉडिफाई मतलब कुछ चेंज करने का जरूरत पड़े तो उसको भी करो। The job analysis result in the job description, the job specification, जिसमें job description comprise the job duties, the level of responsibilities, working conditions, ये सारे चीज आपके कहां पे होंगे? जॉब डिस्क्रिप्शन में। क्या क्या? job duties, comprise of job duties, the level of responsibilities and working condition, whereas job specification tells us about the skills। क्या skills होने चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या एजुकेशन लेवल चाहिए आपका, किस तरह का बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। तो सर आपने ये चीज पहले ही पढ़ा रखा था। नोट्स को एक बार रीड करो, नोट्स बनाओ अपना बैठ करके, छोटा छोटा नोट्स, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्वालिफाई योर नेट जेआरएफ। चलिए आज के इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहा होगा तो आप हमें डायरेक्टली नंबर पे जुड़ सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट भी करके बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।